हेलो एवरीवन, आई एम उषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सॉल्यूशन। आज हम बनाएंगे कश्मीरी नदरू यखनी। विंटर का सीजन है और बहुत सारी कमल ककड़ी जो है मार्केट में आ रही है। इसे कमल ककड़ी भी कहा जाता है, बे भी कहा जाता है और इसे नदरू भी कहा जाता है। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीरी नदरू यखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर नदरू लिए हैं। इसको हम छील लेंगे इस तरीके से। अब इसको काट लेंगे। अब पीसेस जो है बड़े भी नहीं रखना है, एक बाइट में हम खा सके इतने बड़े पीसेस हमने करना है। इस तरीके से हमने इसके पीसेस करना है। इसको हम डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे शेप में भी कट कर सकते हैं। इसे भी कट कर लेंगे। नदरू को पहले हमने अच्छे से धो लिया था चलते हुए पानी में, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है वो सारी निकल जाए। मैंने कुछ नदरू जो है पहले से काट कर भी रख दिए हैं। अब इसको भी एक बार धो लेते हैं अच्छे से। नदरू को हमने अच्छे से धो लिया है। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम दही का मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमने दही ली है, 2 कप दही ली है इस कप के हिसाब से। और दही को हमने मिक्सी में चला दिया था, या आप विस्कर की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं या चम्मच की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं। लेकिन दही अच्छे से फेंटी हुई होनी चाहिए, ताज़ी दही होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे सौंफ पाउडर, 2 चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ पाउडर लिया है। इसके बाद डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद डालेंगे सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। बहुत स्ट्रांग होता है ये, इसलिए थोड़ा कम डालेंगे। हींग डालेंगे इसमें आधा चम्मच। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 पिंच, बिल्कुल थोड़ी डालनी है। इसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इलायची, यहाँ पर मैंने 4 इलायची को कूट लिया है। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं आप, आधा टीस्पून डालना है। यहाँ पर मैंने 4 इलायची ली है, कूट ली है अच्छे से। और 2 चम्मच हमने यहाँ पर डालना है काजू का पाउडर। मैंने 10-15 काजू लिए हैं और इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 2 चम्मच है ये, डाल देंगे अच्छे से। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसे मिला लेना है। मसालों की कोई भी गुठलियां इसमें नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं सभी मसाले हमने दही में अच्छे से मिला लिए हैं, कोई भी गुठलियां इसमें नहीं है। अब हम नदरू को बॉईल कर लेंगे। हमने सॉस पैन रख दिया है और इसमें ऐड करेंगे हम पानी। 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे। अब इसमें नदरू डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं ऐड करना है। बस नदरू जो है फीके ना लगे, इसलिए नदरू के लिए हम यहाँ पर नमक ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट इसे उबाल लेंगे।
2 मिनट हो गए हैं और एक अच्छा सा उबाल आ गया है इसमें। अब नद्रू को हम निकाल लेंगे। इसे पकाना नहीं है हमने ज़्यादा, जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी इसमें बची हुई वो सारी निकल जाएगी। अब इसको भी हमने एक बार धो लेना है। उबालने के बाद हमने नद्रू को अच्छे से धो लिया है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें ऐड करेंगे हम सरसों का तेल 2 चम्मच। इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमने सरसों के तेल को गरम करना है ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसमें जो स्मेल थी वो भी खत्म हो गई है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तेल ठंडा हो गया है, दोबारा से गैस जला लेते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी ऐड कर देंगे 1 इंच, इलायची ऐड कर देंगे 4 हरी वाली, 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, काली मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ी सी 10-15, 2 लौंग ऐड कर देंगे, जावित्री ऐड कर देंगे थोड़ी सी, चक्रफूल ऐड कर देंगे थोड़ा सा और तेज पत्ता ऐड कर देंगे 2 और थोड़ा सा जायफल। आप देख सकते हैं जीरा जो है अच्छे से भून गया है और सभी मसाले, खड़े मसाले जो है अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम नद्रू। नद्रू को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले के फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। नद्रू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चार मिनट हो गए हैं और नद्रू का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से गोल्डन से हो गए हैं ये। अब इसमें ऐड करेंगे हम दही और इसे अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे ताकि दही जो है फटे नहीं। एक उबाल आने तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं यखनी जो है गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास। गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यखनी को और इसे लगातार चलाते रहेंगे और एक उबाल ले आएंगे। आप देख सकते हैं यखनी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट इसे हम पका लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं नद्रू जो है अच्छे से पक गए हैं। इसे हमने ज़्यादा पकाकर सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें एक क्रंच होना चाहिए, तभी जो है नद्रू यखनी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं साइड से कढ़ाई में तेल भी छूट गया है। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। नद्रू को उबालते समय भी हमने नमक ऐड किया था, इसलिए हमने ध्यान से ही ऐड करना है चेक करके। अब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे। 8-10 फ्रेश पुदीना के पत्ते काट कर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाएं। आप देख सकते हैं नद्रू यखनी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे।
नदरू यखनी की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ में। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एक बार इसको बनाना तो बनता ही है। मार्केट में बहुत सारी कमल ककड़ी आ रही है, तो जल्दी से इस रेसिपी को बना लीजिए और मेरे साथ में अपने अनुभव शेयर कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही यूनिक रेसिपी के साथ। धन्यवाद।